हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केजीएन क्लासेज। पिछले वीडियो में आपको मैंने 10 क्लास का एक्सरसाइज 4.3 का कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने बता दिया था। उसमें आपको पढ़ना था क्या कि पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 आज हम बताएंगे आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करें। यानी क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिया है उसी को क्वेश्चन नंबर 2 में भी बनाना है, लेकिन थोड़ा सा अंतर यहाँ पर यह है कि इसको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हमको क्या करना है, इसको हल करना है। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इस क्वेश्चन का मूल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिया है उसी को क्वेश्चन नंबर 2 में बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर हम देखते हैं कैसे इसको हल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का 1 है, यहाँ दिया हुआ है 2x² - 7x + 3 = 0। देखिए, किसी भी द्विघात समीकरण का मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करने के लिए सबसे पहले समीकरण से हमको a का मान निकालना होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे पिछले वीडियो में कि जो x² का गुणांक होता है उसको x² का गुणांक को a मानते हैं। तो देखिए, x² का गुणांक कौन है, 2 है, तो यह a का मान होगा। यानी a का मान हमको कितना मिल गया, 2 मिल गया। इस तरह से आप लोग बहुपद में भी पढ़े होंगे। अब देखिए, जो x का गुणांक होगा वह b देता है। b का मान कितना हो गया, -7 हो गया। और जो अचर राशि होती है उसको हम क्या मानते हैं, c मानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि d निकालेंगे। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो देखिए, अब क्या करेंगे, हम वैल्यू रखेंगे -7 b का मान, -4 a के मान देखिए 2 है और c के मान कितना है, 3 है। अब इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, -7 को हम क्या करेंगे, -7 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा, 49 होगा। प्लस में कितना हो गया, 49 हो गया। और यहाँ देखिए माइनस है, 4 दूना 8 और 8 3 का कितना हो गया, 24 हो गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, घटाएंगे तो क्या होगा, 25 होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम कि चूँकि d > 0, यानी जो d का वैल्यू निकला है d बराबर b² - 4ac का जो हमने फार्मूला रखा है और उसको हल करने के बाद जो वैल्यू मिला है वह क्या है, 0 से 12 है। 25 क्या है, 0 से 12 है। तो d क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। देखिए, इसके लिए आपको हम कुछ फार्मूला यहाँ लिख देते हैं। फार्मूला नंबर 1 है कि यदि b² - 4ac, यहाँ d भी लिखा जा सकता है क्योंकि d बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो आप यहाँ d लिख सकते हैं, चाहे b² - 4ac लिख सकते हैं। यदि b² - 4ac > 0, यानी क्या हो, d 0 से 12 हो, चाहे b² - 4ac 0 से 12 हो, तब हल जो होता है इसका क्या होता है, वास्तविक और असमान होता है। ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यदि b² - 4ac > 0 या d > 0 हो तब कैसा हल होगा। तो जब ये कंडीशन होता है तो वास्तविक और असमान हल होता है, वास्तविक और असमान। ये आपका फॉर्मूला है। यदि b² - 4ac > 0 तब हल वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा। ये पहला फार्मूला है। दूसरा इसका फार्मूला आपको बता देते हैं कि यदि b² - 4ac = 0 तब इसका जो हल होता है ये होता है क्या, वास्तविक और समान होता है। एक 3 नंबर इसका फार्मूला होगा, यदि b² - 4ac < 0 तब इसका जो हल होगा यह क्या होगा, अवास्तविक होगा।
देखिए 3 फार्मूला है और तीनों फार्मूला कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। 10 क्लास का जो ये बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें कई बार ये तीनों फार्मूला पूछा जा चुका है कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तब हल क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। यदि b² माइनस 4ac इक्वल 0 हो तब हल वास्तविक और समान होगा। और यदि b² माइनस 4ac लेस देन, इसको लेस देन पढ़ेंगे तब हल क्या होगा, अवास्तविक होगा, यानी इसका क्या होगा, इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो चलिए देखिए ये फार्मूला आपको यहाँ काम कर रहा है। देखिए आपको मैंने अभी बताया कि जो d होता है वह b² माइनस 4ac होता है। आप यहाँ d लिखिए चाहे b² माइनस 4ac लिखिए तो आपको क्या मिल रहा है, d ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हल होगा वह वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा, वास्तविक और असमान। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए इसका हल वास्तविक, इसको मिटा देते हैं, वास्तविक और कैसा होगा, असमान होगा। इसका हल वास्तविक और असमान होगा। देखिए क्वेश्चन में इसको हम प्रकृति कहते हैं। क्वेश्चन में प्रकृति नहीं पूछ रहा है, जैसे बोर्ड में पूछा जाता है कि निम्न समीकरणों को द्विघात सूत्र के सहायता से हल करें यदि इसका अस्तित्व हो तो ये इसका क्या हो गया, प्रकृति को अस्तित्व कहते हैं। ये प्रकृति हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर कंडीशन उत्पन्न हो रहा था तो आपको हमने बता दिया। देखिए यहाँ पर d ग्रेटर देन 0, उस कंडीशन में इसका हल क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमको लगाना होगा फार्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ d भी लिख सकते हैं या b² माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। तो हम d लिखते हैं, d माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a, ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ देखिए इसका वैल्यू रखेंगे, माइनस फार्मूला का है और b का मान देखिए यहाँ से कितना मिला है, तो -7 मिला है, प्लस माइनस, और d के मान आपके पास कितना है, 25 है, और यहाँ कितना हो गया 2 इंटू a का मान कितना मिलेगा, मिला है आपको, तो a का मान यहाँ 2 है। तो देखिए इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस दे देते हैं। और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, और 2 दूना कितना हो गया 4। तो देखिए ये जो प्लस माइनस है इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 होगा एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा। तो लिखेंगे 7 प्लस 5 बटा 4 और 7 माइनस 5 बटा कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 बटा कितना हो गया 4 हो गया, और इसको घटाएंगे तो 2 बटा कितना होगा 4 होगा। तो इसको हम जब काट देंगे तो 4 3 12 और 2 1 2 2 दूना कितना हो गया 4। तो ये किसका मान मिला है, ये जो मान हमको मिल रहा है यहाँ 3 मिला और यहाँ 1/2 मिला, ये किसका मान है, x का मान है। तो देखिए यही हमारा क्या हो गया, मूल हो गया। किसके सहायता से हमने ज्ञात किया है, तो द्विघात सूत्र के सहायता से ज्ञात किए हैं। और आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ना था कि पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना था, मूल निकालना था। तो आपको उसमें भी बताया था हमने इस क्वेश्चन को बताया था। तो उस तरह से भी बनाने पर, यानी पूर्ण वर्ग विधि से भी बनाने पर क्या आ रहा था उसका आंसर 3 और 1/2 आ रहा था। और द्विघात सूत्र का उपयोग करके जब हम क्या करेंगे, बनाएंगे, तो उसका भी आंसर सेम आएगा। आंसर में कोई मतलब चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से आपको हमने 1 नंबर बता दिया और उसी तरह से आप लोग 2 नंबर बना लेंगे। अब हम 3 नंबर बना देते हैं और 4 नंबर आप लोग बना लेंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है बनाने में तो आप कमेंट जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, सॉरी 2 नहीं 3 देखते हैं, 2 आपको बनाना है। तो देखिए 3 में दिया हुआ है 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3 x प्लस कितना दिया है 3, और यहाँ हो गया इक्वल 0। तो आपको अभी हमने बताया कि a का मान कैसे निकलेगा, तो x² का गुणांक a देता है, तो a का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ से b का वैल्यू कितना होगा 4 अंडर रूट 3 होगा, और यहाँ से c का वैल्यू कितना होगा तो 3 होगा। अब हम यहाँ से निकालेंगे क्या, d निकालेंगे। तो d का फॉर्मूला आपको मैंने पहले बताया है, d बराबर कितना होता है b² माइनस 4ac होता है। अब क्या करेंगे, b का वैल्यू रखेंगे, तो देखिए कितना 4 अंडर रूट 3 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, -4 और a का मान 4 है, और यहाँ पर देखिए c का मान कितना है 3 है। तो यहाँ देखिएगा 4 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो कितना होगा 16 होगा,
यहाँ पर इंटू है तो इंटू दे देते हैं, और आपको मालूम होगा कि जब स्क्वायर को हटाते हैं तो रूट हट जाता है। तो यहाँ कितना हो गया 3 हो गया। अब माइनस यहाँ देखिए 4 चौका 16, 16 तो यहाँ कितना होगा 48 होगा। तो यहाँ 48 लिख देते हैं। अब 16 में 3 से गुणा कर देंगे तो ये भी कितना होगा 48 होगा, और माइनस ये भी कितना हो गया 48 हो गया। तो 48 में से 48 जाएगा 0 हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि चूँकि d इक्वल 0, तो आपको फार्मूला हमने 3 बताया था, उसमें ये भी कंडीशन आया था कि यदि d क्या हो 0 के बराबर हो तो उस कंडीशन में जो क्या होता है समीकरण होता है उसका हल क्या होता है वास्तविक और समान होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए इसका हल वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा। जब हल और वास्तविक और समान हो गया तब हम क्या निकालेंगे x निकालेंगे। फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, या आप d भी लिख सकते हैं। बटा में कितना होता है 2a होता है। तो देखिए माइनस b के मान यहाँ से देखिए कितना है तो 4 अंडर रूट 3 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 4 अंडर रूट 3 दे देते हैं। अब देखिए फार्मूला का प्लस माइनस और यहाँ अंडर रूट d, तो d के मान यहाँ कितना निकला है 0 निकला है, और ये बाटा में कितना हो गया 2, और a के मान देखिए कितना है 4 है। तो यहाँ a के मान कितना रख देते हैं 4 रख देते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस 4 अंडर रूट 3 अब प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 और नीचे 4 दूना कितना हो जाएगा 8 होगा। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाएंगे तो देखिए माइनस 4 अंडर रूट 3, और एक बार क्या होगा ये जो 0 होगा प्लस में होगा, एक बार 0 किस में होगा माइनस में होगा। तो आप प्लस 0 बटा में कितना 8 लिख सकते हैं, और एक बार माइनस 4 अंडर रूट 3 माइनस 0 बटा में 8 लिख दीजिए। तो अब देखिए तो क्या करते हैं इसको 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 4 अंडर रूट 3 होगा माइनस में, और यहाँ पर भी कितना हो गया 4 अंडर रूट 3 बटा 8। तो ये 4 दूना 8 हो गया, और ये 4 दूना 8 हो गया। तो ऊपर बच रहा है अंडर रूट 3 नीचे 2, और यहाँ पर भी माइनस अंडर रूट 3 और बटा में कितना हो गया 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा था कि इसका जो हल होगा वास्तविक और समान होगा। तो देखिए x का जो दोनों वैल्यू मिल रहा है दोनों समान है ना, तो देखिए दोनों क्या कर रहा है यहाँ पर संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया ये हमारा x का मान हो गया, किसका मान हो गया x का, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बोल रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें। ये जो 3 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी आपको हम 1 नंबर बता रहे हैं, इसका मूल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका मूल कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। इसका मूल ज्ञात करने के लिए पहले इसको हम सीधा कर देते हैं। देखिए इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, 1 दे देते हैं, और यहाँ क्या हो गया इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो x होगा। अब 1 से भाग देंगे तो ये तो डिवाइड होगा नहीं होगा तो जाकर इसमें गुणा हो जाएगा। तो यहाँ कितना दे देगा आपको x स्क्वायर, और यहाँ पर x से x कट गया, यहाँ 1 होगा, और यहाँ कितना हो गया 3 हो गया। अब इसके नीचे हम 1 दे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना होगा x स्क्वायर माइनस 1, और x में 3 से गुणा कर देंगे 3x होगा। अब इसको हम सजा देते हैं x स्क्वायर, 3x को लाएंगे इधर तो माइनस में होगा, और पहले से इधर -1 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर कितना हो गया -3, और c बराबर कितना हो गया -1 हो गया। अब d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए b के मान कितना है -3 है, और -4, a के मान कितना 1 है, और c के मान कितना है -1 है। तो -3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 9 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, और ये 4 कहीं कितना होगा 4, तो जोड़ दीजिएगा तो 9 4 कितना होगा 13 होगा। देखिए क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है कि इसको द्विघात सूत्र के सहायता से इसका मूल ज्ञात करना है। तो आपको हमने द्विघात समीकरण के द्विघात सूत्र का फॉर्मूला बता दिया, और उसके सहायता से एक क्वेश्चन भी बता दिए हैं। इसीलिए हम सोच रहे हैं क्या कि इसको हम क्या करते हैं द्विघात सूत्र के सहायता से बना देते हैं। तो डी हमने निकाला तो यहाँ कितना हो गया 13 हो गया। तो यहाँ लिखना होगा आपको कि चूँकि डी ग्रेटर देन 0, इसीलिए इसका क्या होगा, इसका जो हल होगा वास्तविक और क्या होगा असमान होगा। इसका हल वास्तविक और असमान होगा।
तो जब हल वास्तविक और असमान हो गया तो क्या करेंगे, हम x निकालेंगे। तो x बराबर फार्मूला आपको मैंने बताया है -b प्लस माइनस √d/2a होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, -b के मान देखिए यहाँ कितना है, तो b के मान -3 है, यहाँ -3 रख देते हैं, प्लस माइनस d के मान, तो d के मान हमने निकाला है कितना, 13 निकाला है, तो अंडर कितना हो गया, 13 हो गया। और यहाँ देखिए 2 और a के मान कितना है, तो a के मान आपको मिला है 1 मिला है, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, और यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 13 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, तो इसको हम उसी तरह से रखेंगे, और यहाँ 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 होगा, तो एक बार क्या हो जाएगा, 13 प्लस में होगा, इसका भी बटा 2 होगा, और एक बार 3 और 13 किस में होगा, √13 माइनस में होगा, और बटा में 2 हो गया। तो ये किसका मान है, तो x का मान है, और x का जो मान निकलेगा वही हमारा क्या होगा, मूल होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2। देखिए इसमें इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका भी मूल निकालना है, तो इसको कैसे हम बनाएंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। तो ये x + 4 इंटू x माइनस कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखिए इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, और ये x - 7 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब देखिए पहले से माइनस है तो माइनस दे देते हैं, x - 7 से x - 7 डिवाइड हो गया। अब ये बचेगा तो 1 में गुणा करेगा, तो कितना यहाँ पर आएगा, x + 4 आएगा। तो इसको आपको कोष्ठ में देना होगा, कोष्ठ में नहीं दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये माइनस दोनों में गुणा करेगा, इसीलिए आपको इसको कोष्ठ में रखना होगा। अब देखिए 11 बटा कितना हो गया, 30 हो गया। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, x - 7 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ देखिए इसको गुणा करेंगे, x² होगा, और प्लस माइनस माइनस 7x होगा। अब देखिए इसका काम हो गया, प्लस 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 4x होगा, और प्लस माइनस 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 होगा, 7 चौका कितना हो गया, 28 हो गया, और ये 11 बटा कितना हो जाएगा, 30 होगा। अब इसको फिर आगे बढ़ाइए, तो प्लस x से माइनस x कैंसिल, -7 और -4 माइनस कितना हो गया, 11 होगा। अब नीचे देखिए तो x², अब देखिए -7x में से +4x जाएगा तो -3x होगा, और माइनस कितना हो गया, 28, और ये हो गया 11 बटा 30। तो आप क्या कर सकते हैं, इस 11 से 11 को काट दीजिए, ये 1 से कटा है, 1 बार में कटा है 11 से 11, तो यहाँ माइनस कितना हो गया, -1, और नीचे हो गया आपका x² -3x -28, और यहाँ आपका कितना बचा, 1 बटा 30। अब इसको गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यहाँ x² -3x -28, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -30 होगा। अब देखिए x² -3x -28, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में 30, और बराबर में कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ बचा x² -3x, और इसको जब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 30 में से 28 जाएगा, प्लस में कितना होगा, 2 = 0 होगा। तो अब क्या करना है, इसमें हम द्विघात सूत्र लगा देते हैं मूल निकालने के लिए। तो x² का गुणांक क्या देता है हमको, a देता है, तो a के मान कितना मिला, 1 मिला। x का गुणांक क्या देता है, b देता है, तो b के मान -3 मिला, और जो अचर राशि होती है वह c देता है। तो देखिए अब हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, तो b² -4ac, तो b के मान कितना है आपका, -3 का होल स्क्वायर, -4a के मान 1 और c के मान 2 है, तो यहाँ 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 4 दूना कितना हो गया, 8। जब इसको माइनस करेंगे तो 1 होगा। तो लिखिए यहाँ चूँकि d क्या हो गया, >0, तो आपको फार्मूला में हमने बताया था कि d >0 हो, उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में जो हल होता है वास्तविक और क्या होता है, असमान होता है। तो लिख दीजिएगा कि इसका हल वास्तविक और असमान होगा। अब इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हम x निकालेंगे। तो x बराबर आपको फार्मूला हमने बताया है, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a होता है। अब यहाँ b² -4a से भी लिख सकते हैं। तो देखिए -b के मान आपको यहाँ मिला है, माइनस कितना है, 3 है, प्लस माइनस d के मान 1 मिला है, और 2a के वही मान कितना 1 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, और ये प्लस माइनस
1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 इकाई कितना हो गया 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 3 एक बार जो 1 होगा प्लस में होगा और एक बार जो 3 होगा किस में होगा माइनस में होगा और इन दोनों का जो बाटा होगा कितना होगा 2 होगा। इन दोनों का बाटा कितना हो गया 2 हो गया। तो 3 एक कितना हो गया 4, 4/2 और यहाँ पर देखिए 3 में से गया 2, 2/2 कितना हो गया 2 हो गया। इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ हमको कितना मिल रहा है मिला 2 और 1। तो किसका मान निकला x का मान निकला और यही हमारा क्या हो गया मूल हो गया। ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन जो है मुकम्मल हुआ।